जीवन अनुभूति और अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया है। जब तक अनुभूति और अभिव्यक्ति की यह प्रक्रिया चलती रहेगी, जीवन गतिमान रहेगा। ठीक वैसे ही जब तक हम श्वास की अनुभूति और अभिव्यक्ति करते रहेंगे। अनुभूति का अर्थ हमारे अनुभव से है और अभिव्यक्ति का अर्थ हम जो करते हैं उससे है। हम जो अनुभव करते हैं उससे व्यक्त करते हैं, यही जीवन है। अगर हम अनुभूति नहीं कर पाए तो अभिव्यक्ति भी नहीं दे पाएंगे। यहाँ हमें यह जान लेना उचित है कि हमें अनुभूति किसकी होनी चाहिए और अभिव्यक्ति किसकी करनी है। अनुभूति भी सत्य की है और अभिव्यक्ति भी सत्य की है, तो क्या हम सत्य की अनुभूति और अभिव्यक्ति कर पाते हैं? अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ध्यान की कमी है। ध्यान के अभाव में ही हम सत्य की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम सत्य की अभिव्यक्ति भी नहीं दे पाते हैं। हमारी अनुभूति और हमारी अभिव्यक्ति ही हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को तय करती है। एक बात निश्चित है कि हम व्यक्त भी उसे ही करते हैं जिसे हम अनुभव करते हैं, और हर व्यक्ति ऐसा ही करता है। अगर हम प्रेम का अनुभव करते हैं तो दूसरों को भी प्रेम देंगे, प्रेम को व्यक्त करेंगे। अगर हमारा अनुभव घृणा और नफरत का है तो हम घृणा और नफरत को ही व्यक्त करेंगे। हमारी अभिव्यक्ति हमारी अनुभूति पर निर्भर है। हमारे पास अनुभूतियों के कई सारे स्रोत हैं, किंतु अभिव्यक्ति के मात्र दो ही माध्यम हैं। एक हमारी वाणी है तो दूसरा हमारा कर्म है। अभिव्यक्ति के दोनों माध्यम महत्वपूर्ण हैं, इसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारी वाणी है। हमारी वाणी हमारे लिए सकारात्मक और प्रेमपूर्ण माहौल का निर्माण कर सकती है। अगर हमारी अभिव्यक्ति सकारात्मक और प्रेमपूर्ण हो तब। किंतु हमारी वाणी की अभिव्यक्ति भी हमारी अनुभूति पर ही निर्भर है। अगर हमारी अनुभूति हिंदी की है तो हम अंग्रेजी में अभिव्यक्ति नहीं दे पाएंगे। कहने का अर्थ है कि अगर हम हिंदी से पढ़े हैं तो अंग्रेजी में नहीं बोल पाएंगे। तो हमारे पास जिसकी अनुभूति है हम उसी की अभिव्यक्ति दे पाएंगे। अगर हमने दुख की अनुभूति पाई है तो हम दुख को ही व्यक्त करेंगे। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक छोटा बच्चा गाली क्यों देता है? क्योंकि उस बच्चे ने गाली की अनुभूति पाई है और अब उसे व्यक्त कर रहा है, अब उसकी अभिव्यक्ति दे रहा है। हम बार बार यह कह रहे हैं कि जो हमारी अनुभूति होगी वही हमारी अभिव्यक्ति भी होगी। हमारी अभिव्यक्ति तभी बदलेगी जब हमारी अनुभूति बदले। हम हर परिस्थिति में बेहतर अनुभव कर सकते हैं और हर परिस्थिति में बेहतर अभिव्यक्ति भी दे सकते हैं। कब? जब हमारे अंदर ध्यान हो। ध्यान से सत्य की अनुभूति होती है और ध्यान से ही सत्य की अभिव्यक्ति भी हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य सुंदर और प्रेमपूर्ण होता है। हम किस आधार पर कह देते हैं कि सत्य कड़वा होता है? जब हमने सत्य की अनुभूति ही नहीं की है, हमने सत्य को समझा ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सत्य कड़वा है? इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक छोटे बच्चे ने हमें गाली दिया। हमने सुना। हमारे सुनने और देखने में ध्यान की कमी के कारण हमने बस अनुभव किया और उसे जाकर एक थप्पड़ मार दिया। हमने बच्चे को मारकर घृणा और क्रोध को व्यक्त किया। हम घृणा और क्रोध को इसलिए व्यक्त कर गए कि यहाँ भी हमारे अंदर ध्यान की कमी थी। इस पूरी प्रक्रिया में हम सत्य की अनुभूति नहीं कर पाए। बच्चे का गाली देना सत्य नहीं है। बच्चा तो उस गाली को जानता तक नहीं है। किसी भी माध्यम से उसे उस शब्द की अनुभूति हुई है और उसने यहाँ व्यक्त कर दिया। वह बच्चा जो हमें गाली दिया, किसी माध्यम से उसको उसकी अनुभूति हुई है और उसे व्यक्त कर दिया। वह बच्चा तो उस शब्द का अर्थ भी नहीं जानता। वो ये भी नहीं जानता कि ये मैं क्या कहा हूँ, मैं क्या बोल गया हूँ। तो वो बच्चा है, उसे थप्पड़ मारकर हम सही अभिव्यक्ति नहीं देते। उस बच्चे और हम में बहुत अंतर है। हम उसे थप्पड़ मारकर एक और बुरा अनुभव दे देते हैं जिसकी आगे वह अभिव्यक्ति देने वाला है।
उस बच्चे ने गाली की जो अभिव्यक्ति दी है, उस गाली की उसे अनुभूति कराने वाला कोई बड़ा व्यक्ति रहा होगा। ऐसे में जब हम उसे मारते हैं तो दोनों तरफ से वह बुरा अनुभव करता है। अब आगे वह दोनों की अभिव्यक्ति देगा, आगे अब वह गाली भी देगा और दूसरों को मारेगा भी। हम उस बच्चे की अभिव्यक्ति को एक सही दिशा दे सकते हैं, किंतु हमने उसे यहाँ एक गलत दिशा दे दी है। अब अगर मैं यहाँ कहूँ कि हमें न अनुभूति का बोध है और ना ही अभिव्यक्ति का बोध है, तो गलत नहीं होगा। हम कर तो दोनों क्रिया रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहा है। हम अनुभूति भी कर रहे हैं और अभिव्यक्ति भी दे रहे हैं, किंतु इन दोनों में बोध नहीं है। हमारे अंदर ध्यान की कमी है, हमें बोध ही नहीं है कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम कुछ ऐसे हो गए हैं कि हमें न तो अनुभूति का बोध है और ना ही अभिव्यक्ति का बोध है। अभिव्यक्ति का बोध है, अगर हमें हमारी अपनी किसी भी क्रिया का बोध ही नहीं है तो हमारा जीवन कैसा होगा। हम कर तो बहुत सारे काम रहे हैं, कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन हर कार्य में जो हमें बोध होना चाहिए, जो उस कार्य में ध्यान होना चाहिए, वह नहीं है। और कोई कार्य करते समय हमारा ध्यान उसमें नहीं लगा है तो हम उस कार्य को करते हुए भी नहीं कर रहे हैं। जैसा है वैसा ही तो है, फिर हम इसके लिए किसी और को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। जब हमें लग जाए कि हम दुख, तनाव और पीड़ा के दौर से गुजरने लगे हैं तो हमें किसी गुरु की शरण लेनी होगी जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। आखिर लोग दुख, तनाव और पीड़ा की अनुभूति क्यों करते हैं? हमारे जीवन में अनुभूति और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक हम जीवित रहते हैं। अभी हमारी जो अनुभूति है वह बिल्कुल नहीं है, तरोताज़ा है। अगर हमारे अंदर बोध हो तो हमें दुख, तनाव या पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, किंतु बोध न होने के कारण हम दुख का अनुभव कर रहे हैं और इसे ही व्यक्त करने वाले हैं। जब हम दुख को व्यक्त कर रहे हैं तो दुख की अनुभूति भी करेंगे। बोध होना आवश्यक है। बोध अनुभूति में हो जाए तो अभिव्यक्ति बदल जाएगी, अगर बोध अभिव्यक्ति में हो जाए तो अनुभूति बदल जाएगी। और जब भी हमें बोध हुआ हमारा जीवन बदल जाएगा। बोध से तात्पर्य ज्ञान से है। अगर हमें अनुभूति के समय ज्ञान हो जाए या अभिव्यक्ति के समय ज्ञान हो जाए, होना तो इन्हीं दोनों स्थितियों में है। अगर हो जाए तो हमारे लिए समाधि का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि समाधि सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति है। अनुभूति को हम सरल शब्द पाने से समझ सकते हैं और अभिव्यक्ति को देने से। अनुभूति का अर्थ है पाना और अभिव्यक्ति का अर्थ है देना। हम सरल शब्दों में इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अनुभूति का मतलब हम जो ले रहे हैं और अभिव्यक्ति का मतलब जो हम दे रहे हैं। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि पाना और देना ही जीवन है और जीवन भर यही चलता रहता है। जो हम पाते हैं वही देते हैं और जो हम देते हैं वही पाते हैं। यही हमारा जीवन है। पूरी सृष्टि में सभी चीजें दे रही हैं और बदले में कुछ ले रही हैं, अर्थात सभी प्राकृतिक वस्तुएं एक तरफ से दे रही हैं तो दूसरी तरफ से ले रही हैं। पूरी सृष्टि में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे चक्र कार्य कर रहे हैं। इसी देने और लेने से सृष्टि गतिमान है। अगर देने और लेने की प्रक्रिया बंद हो जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस देने और लेने के बीच एक प्राकृतिक संतुलन कार्य करता है। जब संतुलन बिगड़ जाता है तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और अव्यवस्था फैल जाती है। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। सृष्टि के कार्यों में जो नियम है वही नियम हमारे जीवन पर भी लागू है, क्योंकि हम सृष्टि से अलग नहीं है, प्रकृति से अलग नहीं है। जब हमारे पाने और देने में संतुलन बना रहता है तो हमारा जीवन बेहतर होता है, किंतु जैसे ही पाने और देने के बीच असंतुलन पैदा होता है हम परेशान हो जाते हैं। यही संतुलन हमारे शारीरिक व्यवस्था में भी काम करता है। जो नियम सृष्टि के कार्यों में काम करता है, जो नियम
हमारे जीवन में काम करता है, वही नियम हमारे शरीर पर भी कार्य करता है। जब तक हमारा शरीर संतुलित रूप से सक्रिय रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे ही शरीर असंतुलित होता है, हम बीमार हो जाते हैं। प्रकृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम है संतुलन, जो सभी प्राकृतिक चीजों को व्यवस्थित रखने का कार्य करता है। प्रकृति की हर चीज एक तरफ से देती है तो दूसरी तरफ से लेती है। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, चंद्रमा हमें चांदनी देती है, पेड़ पौधे फल फूल अनाज और औषधि देते हैं, हवा हमें ऑक्सीजन देती है, नदियां हमें पानी देती हैं। हम भी प्रकृति द्वारा सृजित हैं, इसलिए यह नियम हम पर भी पूरी तरह से लागू है। हमें भी कुछ देना है जिससे हम भी पाने के अधिकारी बन सकें। हमारा देना हमारी अभिव्यक्ति है और हमारा पाना हमारी अनुभूति है। पेड़ पौधे हवा जल सूर्य आदि सभी प्राकृतिक चीजें हमेशा सही अभिव्यक्ति देती हैं, वो कभी गलत अभिव्यक्ति नहीं देती। आम का पेड़ हमेशा अपना ही फल देता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आम का पेड़ अनार का फल दे दे, गुलाब के फूल में कमल के फूल खिल जाएं, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रकृति की सारी चीजें अपने रूप और अपने स्थान में सही अभिव्यक्ति देती हैं, किंतु हम मनुष्य अपनी सही और शुद्ध अभिव्यक्ति देने में चूक जाते हैं। हम अक्सर अपनी अभिव्यक्ति देते समय गलती कर जाते हैं और यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि मनुष्य से गलती हो सकती है। इतने पर भी हम सावधानी नहीं बरतते हैं, गलती दर गलती करते चले जाते हैं। हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि यदि हम गलत अभिव्यक्ति देते हैं तो गलत अनुभूति भी करनी होगी, और कभी कभी हमारी गलत अभिव्यक्ति हमारे जीवन की गति पर विराम लगा सकती है, हमारे जीवन को समाप्त कर सकती है, या फिर हमारी एक गलत अभिव्यक्ति हमारे जीवन को गलत दिशा में आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही स्थिति में हमें ध्यान की जरूरत है। ध्यान से हम सजग रहेंगे और हमारी अनुभूति और अभिव्यक्ति में संतुलन बना रहेगा। इसे ही तमाम दार्शनिक और संत महात्मा जागरण की बात करते हैं कि जागो। ऐसा जब भी कहा जाता है कि जागो, तो इसलिए कहा जाता है कि आप जाग सकें और अपने अनुभूति और अभिव्यक्ति के बीच संतुलन बना सकें। पल पल सतर्क रहने के लिए कहते हैं। अगर हम सतर्क न रहें, हमारे अंदर ध्यान न रहे, तो हमारी अनुभूति भी गलत हो सकती है और हमारी अभिव्यक्ति भी गलत हो सकती है। हमारी अभिव्यक्ति से हमारी अनुभूति का गहरा संबंध है। जो हम व्यक्त करते हैं वही हमारे अनुभव का आधार है। संसार में जितने लोग अपने संतुलन को खो दिए हैं, वे सभी दुखी, परेशान, तनावग्रस्त और अव्यवस्थित जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। संसार में जो अव्यवस्था, कलह और बेचैनी दिखाई दे रही है, उसका कारण है असंतुलित व्यवस्था। अव्यवस्था, यह असंतुलित व्यवस्था कैसे पनपी, यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव जीवन बिना अनुभूति और अभिव्यक्ति के आगे बढ़ नहीं सकता है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है और कुछ मामलों में समान है। प्रत्येक मनुष्य के अनुभूति और अभिव्यक्ति की क्षमता एक समान नहीं है। जिनके पास अभिव्यक्ति की क्षमता अधिक है, वे अपने अनुभूति की क्षमता को और अधिक बढ़ा लेना चाहते हैं। इस तरह वे अपने संतुलन को खोकर अपने लिए दुख, परेशानी और बीमारी का सृजन करते हैं। जब वे दुख और परेशानी की अनुभूति करने लगते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति भी देना शुरू कर देते हैं, जिससे व्यवस्था भी असंतुलित होती है और उपद्रव मच जाता है। प्रकृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम है संतुलन, जिसे मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा अनुभूति को पाने के लिए उसे खो देता है, जिसके कारण अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अन्याय जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और अभिव्यक्ति की क्षमता कम रखने वाले लोग इसका शिकार बनते हैं। इस प्रकार उनका शोषण होता है। यह कोई ईश्वरीय विधान नहीं है, यह महत्वाकांक्षी मनुष्यों की अभिव्यक्ति से पैदा हुई अव्यवस्था है। ईश्वर तो न्याय है, या फिर हम कह सकते हैं कि न्याय ही ईश्वर है। हमारी अभिव्यक्ति न्याय वाली नहीं है तो हमसे जुड़े लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? हमें ही न्याय करना है। अगर हम न्याय नहीं कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को न्याय कैसे मिल सकता है?
न्याय की सत्ता ही ईश्वर की सत्ता है। इसे कायम करना होगा। इसे हम लोग ही कर सकते हैं। वे लोग जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना होगा। इसके लिए सबसे सरल और सहज मार्ग है ध्यान। हम ध्यान दे तो पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास नहीं हो सकता है। वो जीवित तो हैं, लेकिन जितनी उनकी अभिव्यक्ति का क्षमता का विकास होना चाहिए, जिनकी उनकी अनुभूति की क्षमता का विकास होना चाहिए, उतना नहीं हो पाया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, किंतु सबसे बड़ा कारण है वे अति महत्वाकांक्षी लोग जो उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर ही नहीं देना चाहते हैं या उन्हें विकसित होने का अवसर नहीं देना चाहते। एक तो कुछ लोगों के वाणी की अभिव्यक्ति बहुत मजबूत है, तो कर्म की अभिव्यक्ति कमज़ोर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कर्म की अभिव्यक्ति मजबूत है, तो वाणी की अभिव्यक्ति बहुत कमज़ोर है। कुछ लोगों के अंदर वाणी और कर्म की अभिव्यक्ति का बेहतर संतुलन बना हुआ है, तो ऐसे में उन्हें मौका ही नहीं मिलता। सारे उपद्रव हमारी अभिव्यक्ति से जुड़े हैं। दुनिया में जो कुछ भी उपद्रव दिखाई दे रहा है, जो भी घमासान दिखाई दे रहा है, वह सब हमारी अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर हम सुंदर अभिव्यक्ति दें तो समाज में सुंदर व्यवस्था बनेगी, और अगर हम खराब अभिव्यक्ति करते हैं तो समाज में खराब व्यवस्था बनेगी। अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण को जन्म देने वाले अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। उनकी अभिव्यक्ति शोषण वाली है। वे अन्य लोगों से उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन लेना चाहते हैं अथवा उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देना चाहते हैं। वे उन्हें भटकाते हैं और भटका कर रखते हैं। दोनों बात एक ही है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अभिव्यक्ति ही तो है। दुनिया में जितने भी लोग जहाँ भी हैं, सबका जीवन क्या है? सबका जीवन अभिव्यक्ति है। अगर हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा जीवन ही नहीं है। जैसे एक मुर्दा व्यक्ति क्या व्यक्त करेगा? वो तो मर गया है, वो तो शून्य हो चुका है। उसमें ना कोई अनुभूति की क्रिया है, ना अभिव्यक्ति की क्रिया है। तो जो भी जीवित है, जहाँ भी है, उसका जीवन अभिव्यक्ति ही है। अगर अभिव्यक्ति नहीं तो समझो जीवन नहीं। इससे बड़ा अन्याय और शोषण क्या होगा कि किसी से उसके अनुभव को छीन लो, तो किसी से उसकी अभिव्यक्ति छीन लो, तो फिर वह जिएगा कैसे? यहाँ सभी जीने के लिए आए हैं, और जीने का अर्थ है अभिव्यक्ति। जीवन अनुभूति और अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया ही तो है। हमें अन्य लोगों को भी अनुभूति और अभिव्यक्ति के मौके देने होंगे। हमारी तरह और लोग भी जीने के लिए ही पैदा हुए हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार केवल हमारा ही नहीं, और लोगों को भी अभिव्यक्ति का अधिकार है। सारे कार्य क्षेत्र पर कुछ ही लोग काबिज हो जाएं तो और लोग क्या करेंगे? हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां सभी बच्चे और युवाओं को जीवन की बेहतर अनुभूति का अवसर मिल सके, जिससे वे अपने बेहतर अभिव्यक्ति दे सकें। हमारी अनुभूति से ही हमारी अभिव्यक्ति है, और हमारी अभिव्यक्ति से ही आगे की अनुभूति है। यही जीवन है। हमारे सीखने की हर प्रक्रिया हमारी अनुभूति से जुड़ा है। हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, वह हमारी अनुभूति है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारी अभिव्यक्ति है। अगर हम जीवन को समझना चाहते हैं तो इन दो आयामों से अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और जो भी समस्या है उनका समाधान भी इसी में है। हमें हर समस्या का समाधान हमारी अनुभूति में मिल सकता है, और हम इन दोनों प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझ लें तो किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं, एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, और अपने सफल जीवन को जी सकते हैं।